गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बीएड के सिलेबस में आगमन विधि के बारे में देखेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं, है ना। और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आगमन विधि। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आगमन विधि कहते किसको, है ना। तो आगमन विधि हम लोग उस विधि को कहते हैं जहाँ पे छात्रों के सामने पहले बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तत्पश्चात वही उदाहरण से हम लोग क्या करते हैं, कोई निष्कर्ष तक बच्चों को ले जाते हैं। यानी बच्चों के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उदाहरण के आधार पर हम लोग किसी भी निष्कर्ष में पहुंचते हैं, है ना। यानी बच्चों को पहले उदाहरण देना है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, कोई निष्कर्ष के बारे में हम लोग को आना है ना। तो इसी को हम लोग लिखे परिभाषा में कि इस विधि में सर्वप्रथम छात्रों के सामने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तथा बाद में इसी के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी उदाहरण से ही क्या करते हैं हम लोग, ये निष्कर्ष को निकालते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका गुण क्या है। सबसे पहला इसका गुण है कि कक्षा का वातावरण रुचिकर हो जाता है। यानी जब हम लोग बच्चों के सामने अनेक उदाहरण को देते हैं तो हमारा क्लास और भी क्या हो जाता है, रुचिकर, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यानी बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। दूसरा चीज़ है, छात्र ध्यान से विषय वस्तु को पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी कि ये हम लोग जब उदाहरण बहुत प्रस्तुत करेंगे तो हमारे बच्चे क्या होंगे, ध्यान से उस चीज़ को पढ़ेंगे, और ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके दिमाग में क्या होगा जी, लंबे समय तक क्या होगा, याद रहेगा, है ना। तीसरा है, छात्रों को तर्क के आधार पर शिक्षा देते हैं, है ना। यानी उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, तर्क वितर्क हम लोग निकाल लेते हैं। यानी उसको तर्क हम लोग प्रस्तुत करते हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ, और उदाहरण के सहित हम लोग क्या करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं। चौथा है, रटने की प्रवृत्ति को खत्म किया जाता है। यानी जो बच्चे रटन विद्या को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, यानी रटन विद्या पसंद करते हैं, तो यहाँ पे इस विधि में क्या होता है कि छात्रों को एग्जाम्पल के तहत सिखाया जाता है और बच्चों को रटने से मना किया जाता है, इसलिए रटने की प्रवृत्ति को खत्म किया जाता है। नेक्स्ट है जी, छात्र तथा शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं। यानी यहाँ पे जब हम लोग आगमन विधि का प्रयोग करेंगे तो हमारी कक्षा में छात्र भी क्रियाशील रहेंगे, यानी एक्टिव रहेंगे, और हमारे से जो क्या बोलते हैं आपका शिक्षक है वो भी क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा, यानी वो भी अच्छे से पढ़ाएंगे। अब हम लोग देखते हैं जी इसका दोष क्या है। सबसे पहला दोष है, अध्यापक को उदाहरण देने की कला में निपुण होना आवश्यक है। बहुत अच्छा पॉइंट है जी कि जो भी अध्यापक है, जो भी टीचर है, उसको क्या करना पड़ेगा कि उदाहरण देने की कला में निपुण होना पड़ेगा। यानी उसको आना चाहिए कि बच्चों के सामने हम कैसे उदाहरण को प्रस्तुत करें, है ना। दूसरा है जी, समय की बर्बादी होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है जी कि कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक में हम लोग बहुत ज़्यादा उदाहरण देंगे ना तो हमारा समय का क्या होगा जी, बर्बादी होगा। तीसरा है जी कि प्रत्येक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। सही बात है, मतलब प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर है, उच्च स्तर है, ठीक है। यानी हर एक स्तर के बच्चों को सिर्फ उदाहरण से समझाया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये उपयोगी भी नहीं होता है। फिर आता है, प्रत्येक विषय के लिए उपयोगी नहीं है। सही बात है जी, हर एक सब्जेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, उदाहरण से हमारे बच्चों को नहीं समझा सकते, है ना। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है निगमन विधि, जहाँ पे बच्चों को पहले क्या हो जाता है, उसको टॉपिक के बारे में ज्ञान दिया जाता है, बाद में उदाहरण देते हैं, है ना। यानी बाद में उदाहरण देंगे तो निगमन विधि, और पहले उदाहरण देंगे तो आगमन विधि। तो ये था हमारा आगमन विधि, जो हमारे बीएड के क्लास में बहुत ज़्यादा